हेलो माय डियर टैरो फैमिली, मेरा नाम अदिति है और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है आपके एक्स की आपके टुवर्ड्स फीलिंग, या अभी वो आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपके उस पर्सन की आपके रिगार्डिंग क्या फीलिंग्स हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था या समवेयर आपकी लाइफ में था और अब कोई कांटेक्ट नहीं है, तो उनकी आपके टुवर्ड्स क्या फीलिंग है, क्या आप दोनों का साथ में कोई फ्यूचर है, क्या आप दोनों वापस साथ में आ सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए और आपके लिए क्या गाइडेंस होगी, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। तो आपके लिए मैंने ये 3 पाइल बनाई हुई हैं। इसमें पहला ये क्रिस्टल है, आप इसे देख सकते हैं, और जिस भी क्रिस्टल के टुवर्ड्स आप अलाइन महसूस कर रहे हैं आप उसे चूज कर सकते हैं। ये है सेकंड क्रिस्टल ब्रेसलेट और ये है थर्ड क्रिस्टल ब्रेसलेट। ये आप इन स्टोन्स, क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट के टुवर्ड्स इंक्लाइन महसूस कर रहे हो तो आप अपनी पायल का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से यदि आपको पायल सेलेक्ट करने में परेशानी होती है तो आप सन साइन, मून साइन या जोडियक साइन का भी सहारा ले सकते हैं। और पहली पाइल के लिए जो साइंस हैं वो है, पहला है कैंसर, कर्क, वर्गो कन्या, लिब्रा तुला और पाइसीज मीन। अब हम सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं और सेकंड पाइल के लिए है पहला सैजिटेरियस धनु, टॉरस वृषभ, एक्वारियस कुंभ और स्कॉर्पियो वृश्चिक। अब हम थर्ड पाइल की तरफ चलते हैं और इसमें पहली साइन है एरीज मेष, लियो सिंह, कैप्रिकॉन मकर और जेमिनाई मिथुन। आप या तो इन क्रिस्टल्स के थ्रू या इस सनशाइन मूनशाइन के थ्रू अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका एक क्लोज व्यू नेक्स्ट क्लिप में दिया हुआ है, आप वहां आराम से रुककर मेडिटेशन करके अपने लिए पाइल का सिलेक्शन करें और हम मिलते हैं आपसे आपकी पाइल में रीडिंग में। हेलो पाइल वन, आप में से जिसकी भी जोडियक साइन सनशाइन या मूनशाइन ये है, या आप में से जिसने भी इस ब्रेसलेट के थ्रू इस पाइल को सेलेक्ट किया था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो एक्स हैं या व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला कार्ड जो निकल कर आता है वो है द टावर कार्ड और सेकंड कार्ड है किंग ऑफ कप्स कार्ड। देखिए, सबसे पहले मैं आपको किंग ऑफ कप्स कार्ड को एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर कप का कार्ड निकला है, कप में वाटर होता है दैट फ्लोज, सेम अवर इमोशन फ्लोज। तो कप या वाटर को हम इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस कार्ड के थ्रू मैं महसूस कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ कि जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं या ये रीडिंग जिस व्यक्ति को ध्यान में रखकर देख रहे हैं, वो आपके लिए बहुत इमोशनली इंक्लाइंड है, बहुत इमोशंस रखते हैं, जेन्युइन इमोशंस रखते हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि उनके इमोशंस बहुत शेकिंग रहे हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। हो सकता है कि उनकी तरफ से चीज़ें ऐसी हुई हों या आपकी तरफ से चीज़ें ऐसी हुई हों जिसने आप दोनों के बीच के रिलेशन को काफ़ी हिला कर रख दिया हो। तो इस वजह से मुझे काफ़ी ऐसा शेकिंग सा रिलेशनशिप दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं न कहीं आपकी यादों में या आपके साथ एक कनेक्शन को सस्टेन करके रखना चाहते हैं, चाहे भले वो उनको हर्ट दे, परेशानी करे, आसपास के लोग उस चीज़ को गलत बोल रहे हों, लेकिन वो फिर भी आपके टुवर्ड्स अपने मन में जेन्युइन फीलिंग्स रखना चाहते हैं, फीलिंग्स रखना चाहते हैं। और ये उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल भी हो रहा है, इमोशनली ड्रेनिंग भी हो रहा है। अब यदि मैं पहले कार्ड पर वापस आऊँ तो टावर का कार्ड आता है जो ये बताता है कि काफ़ी नेगेटिविटी है। मतलब आप दोनों के बीच में ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं जो सॉल्व नहीं हो पाए। शायद हो सकता है कि आप दोनों को क्लोजर भी नहीं मिला हो, लास्ट टाइम आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाए हों।
चाहे भले साथ में ना आ पाते लेकिन चीज़ों को सॉल्व कर पाते। हो सकता है कि आपको उस चीज़ का भी मौका ना मिला हो और कहीं न कहीं वो अनरिज़ॉल्व्ड जो मुद्दे हैं वो अभी भी उनके हृदय में हैं, क्योंकि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो आपके लिए कैसा महसूस करते हैं वर्तमान समय में। तो काफ़ी नेगेटिविटी भरी हुई है उनके मन में। मैं इसके साथ ये भी कह रही हूँ कि उनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं, वो आपकी केयर करते हैं और वो अच्छी फीलिंग्स को अभी भी वो अपने हृदय में संजो कर रखना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ ही काफ़ी नेगेटिविटी और अंधेरा, अकेलापन आपके टुवर्ड्स उनके मन में अभी भी संजोया हुआ है और कहीं न कहीं उसी नेगेटिविटी ने आपके जो रिश्ते की, रिलेशनशिप की फाउंडेशन थी, नींव थी, उसको काफ़ी ज़्यादा हिला कर रख दिया। यहाँ पर भी वो मुझे कमी नज़र आ रही है और यहाँ भी ये वेव्स और जो लहर है वो मुझे काफ़ी शेकिंग रिलेशनशिप के बारे में बता रही हैं। तो ऐसी कुछ फीलिंग्स वो अभी आपके लिए रखते हैं। अब हम देखेंगे कार्ड्स के थ्रू कि क्या वो वापस आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं? तो उसके लिए पहला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स और सेकंड कार्ड है सेवन ऑफ सॉर्ड। देखिए, वो सेवन ऑफ सॉर्ड की कार्ड की यदि मैं बात करूँ तो ये मुझे बताता है कि वो पुरानी जो भी चीज़ें हुई उनसे काफ़ी डरे हुए हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यदि मैं ऐसा कहूँ कि वो सामने से मूव लेंगे और आपके पास वापस आएँगे, तो ऐसा होता हुआ मुझे कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो पुराने समय में हुआ उसका काफ़ी कुछ पछतावा और डर उनके मन में है और इसकी वजह से वो चीज़ों से भाग रहे हैं। करना चाहते हैं वो आपके टुवर्ड्स एक्शन भी लेना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देखूँ तो आप खिड़की से बाहर कब देख रहे होते हो? जब आपको किसी का इंतज़ार होता है, राइट? आप उन किसी के आने की उम्मीद लगाए होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन आप जब तक उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक तो वो चीज़ मुकम्मल नहीं होगी। वही चीज़ हो रही है कि वो अपने तरफ से कोई एक इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं। उसका जेन्युइन रीज़न भी मैंने आपको बताया कि कहीं न कहीं उनके मन में कोई पछतावा या डर बना हुआ है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को करने के बजाय चीज़ों से पीछे की तरफ भाग रहे हैं, उल्टा भाग रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद एट द सेम टाइम रख रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, वापस हो जाएँगी। तो क्या वो वापस आपको चाहते हैं? तो येस, उसका कारण हो उसका जो आंसर होगा वो होगा येस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या आप दोनों का साथ में कोई भविष्य है, फ्यूचर है? तो पहला कार्ड आता है द लवर कार्ड, वॉव! ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड, पॉजिटिव कार्ड, रोमांटिक कार्ड। देखिए द लवर्स कार्ड बताता है अफेक्शनेट एंड कमिटेड लव। तो आप दोनों का साथ में एक एक्सेलेंट फ्यूचर है, बहुत बढ़िया फ्यूचर है और अब की बार मुझे तो बिल्कुल 100% लग रहा है कि आप दोनों चाहे अभी नहीं तो आगे आने वाले समय में थोड़े लंबे समय का इंतज़ार हो सकता है, लेकिन आप दोनों साथ में ज़रूर आएँगे और अब जब आप दोनों साथ में आएँगे तो एक इस तरह का अफेक्शन होगा आप दोनों के बीच में कि कोई भी तीसरा व्यक्ति या किसी भी नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं रहेगी। बहुत अफेक्शनेट लव रहेगा, आप दोनों एक-दूसरे के बिना रहना इमेजिन भी नहीं कर पाएँगे और कमिटेड लव होगा। इस बार आप जब दोनों साथ में आएँगे तो वहाँ पर कमिटमेंट सर्वोपरि होगा। मतलब इस तरह से आप दोनों वापस आएँगे कि अब हम दोनों शादी या कोई कमिटेड रिलेशनशिप ही देखते हैं। ऐसा नहीं कि बस अभी के समय के लिए साथ में रह लिया, अभी अच्छा चल रहा है ना, ठीक है, आगे का बाद में देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक कमिटमेंट लेवल पे जाके आप दोनों सोचेंगे और फिर उस रिलेशनशिप को शुरू करेंगे। मैरिज भी हो सकती है और सामने से मैरिज का प्रपोज़ल भी मिल सकता है एट द स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप। तो यदि क्वेश्चन ये था कि क्या आप दोनों का साथ में फ्यूचर है, तो हाँ, आप दोनों का साथ में फ्यूचर है और एक एक्सीलेंट फ्यूचर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। तो हम टी लीफ कार्ड के थ्रू देखते हैं। तो पहला कार्ड आता है डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। एंड नेक्स्ट कार्ड निकल कर आता है ईगल, ट्रिम्प ओवर ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स। सबसे पहले मैं ईगल की बात करती हूँ तो ये बताता है ट्रिम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। मतलब जितनी भी परेशानी आप दोनों ने झेली, आपके रिलेशनशिप ने झेली,
जितनी आप दोनों के बीच में अवरोध आए, ऑब्स्टिकल्स आए, अब उस पर विजय प्राप्त करने का समय है। ये आप दोनों के सेपरेशन का या मनमुटाव का, बिना बातचीत का, नो कॉन्टैक्ट का समय बहुत जल्दी एंड होने वाला है और आपको एक जीत मिलने वाली है अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, अपने रिलेशनशिप के टुवर्ड्स। अब यदि मैं सेकंड कार्ड पर आऊँ जो कि टॉर्च बताता है, वो बता रहा है कि आप दोनों की खुद के लेवल पर भी काफ़ी ग्रोथ हुई है। उनसे अलग रहकर या थोड़े समय एक अलगाव की स्थिति में आपने महसूस किया है कि आपको सच में क्या चाहिए है। कई बार जब हमारे पास कोई व्यक्ति होता है, तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं और यहाँ तक अपनी वैल्यू भी नहीं समझ पाते हैं कि हम किसी रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। यदि हमारे लाइफ में कोई व्यक्ति है, तो हमारे लिए किस चीज़ की वैल्यू सबसे ज़्यादा है? क्या मॉनेटरी वैल्यू ज़्यादा है? क्या पर्सनल ग्रोथ ज़्यादा है? क्या सेल्फिशनेस ज़्यादा है? या उस व्यक्ति का होना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो वो आपको काफ़ी एनलाइटमेंट हुई होगी उनसे दूर रहकर या इस अलगाव की स्थिति में, और उस एनलाइटमेंट की वजह से आगे जो आपका रिलेशनशिप रहेगा या ग्रो होगा वो एक्सेलेंट होगा। मतलब आप खुद इतना अपनी लाइफ में ग्रो हो चुके होंगे कि उस रिलेशनशिप को आप अपना 100% प्योरिटी के साथ दे पाएंगे। एक अवेयरनेस आपके अंदर आ जाएगी कि मुझे इस रिलेशनशिप को किस दिशा में और कैसे लेके जाना है। यदि कोई आगे आने वाले समय में नेगेटिविटी आती भी है, तो वो मुझे बिल्कुल भी ना हिला पाए, मेरे रिलेशनशिप को ज़रा सा भी परेशान ना कर पाए। अब यदि मैं डॉल्फिन कार्ड की बात करूं तो ये बताता है कि यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, आपने जो भी पास्ट में सीखा है या आपके रिलेशनशिप में जो भी ग्रो थ्रू किया है, उससे आपको एक बहुत ज़बरदस्त गेन होने वाला है। वो गेन आपके लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंशियल, इमोशनल, पर्सनल, किसी भी तरह का गेन हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपने पास्ट में इतना कुछ झेला है, सीखा है, उसकी वजह से आगे आपको मिलने वाला है। तो उसके लिए खुद को तैयार कीजिए, एकदम पॉजिटिव रहिए, और यदि आपको एफर्ट करना है तो बिल्कुल आप एफर्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके पार्टनर उस एफर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। या क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ पर 100% होप दिख रही है आप दोनों के साथ में आने के लिए। तो यदि आप एफर्ट नहीं भी करते हैं, तो आगे आने वाले कुछ समय के पश्चात आपके जो पार्टनर होंगे या पर्सनल होंगे, वो मुझे 100% एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं और आप दोनों साथ में आते हुए दिख रहे हैं। तो ये था कि आपको क्या करना चाहिए, आगे कैसा रहने वाला है। अब हम देखेंगे लास्ट में कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए आपके इस रिलेशनशिप में या उस व्यक्ति के टुवर्ड्स। तो पहला कार्ड निकल कर आता है लाइटनिंग और दूसरा कार्ड आता है की। तो यदि मैं की बात करूं तो इसमें अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, जो ये बताता है कि आपके सामने एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं आप दोनों के साथ में आने के लिए और इस रिश्ते को फ्लरिश करने के लिए। तो बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाइए और उस रिलेशनशिप के टुवर्ड्स आगे बढ़िए, या खुद को अपने लेवल पे तैयार करते रहिए कि जब वो अवसर आपके सामने आए तो आप उसको खुली बाहों से स्वीकार कर पाएँ। मन में किसी भी तरह का कोई पूर्वाग्रह या ओपिनियन ना रखें गलत। अब यदि मैं लाइटनिंग कार्ड की तरफ बढ़कर आऊं तो डिस्ट्रप्शन का कार्ड आता है कि यदि इस दौरान आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं, उथल-पुथल आए हैं, तो उनसे सीखिए और उसको आगे अप्लाई कीजिए कि किसी भी तरह की कोई भी यदि परेशानी हो, तो अब वो आपके रिलेशनशिप को ना हिला पाए। कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी तरह से आपके रिलेशनशिप को हार्म ना पहुँचा पाए। तो इतनी समझदारी अब आपको ज़रूर रखनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप के टुवर्ड्स। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। आई होप कि आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करेंगे और अपने रिलेशनशिप में अप्लाई करेंगे। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए लव। साथ ही यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे आपकी नई रीडिंग में। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, आप में से जिसकी भी ज़ोडिएक साइन सनशाइन या मूनशाइन ये है, या आप में से जिसने भी ये ब्यूटीफुल क्रिस्टल ब्रेसलेट को सेलेक्ट किया था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम आपके लिए जानेंगे सबसे पहले कि जिस भी व्यक्ति के रिगार्डिंग या पर्सन के रिगार्डिंग आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं। तो वो हम अपनी इस टैरो डेक से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला कार्ड जो निकल कर आता है आपके लिए वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ कप्स।
देखिए, यदि मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स की सबसे पहले बात करूँ, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है। ये रिलेशनशिप कभी भी आपके लिए एक फ्लिंग की तरह नहीं थी। आप दोनों हमेशा इसको आगे लेकर जाना चाहते थे, चाहे ये फीलिंग आपने इस रिलेशनशिप में आने के बाद डेवलप की हो, लेकिन बाद में आपको ये समझ में आने लगा था कि इस रिलेशनशिप को हमें आगे लेकर जाना है। लेकिन कुछ इतनी ड्रास्टिक चीज़ें हुई और अचानक से हुई कि आप उन चीज़ों को रोक नहीं पाए और सारी चीज़ें आपस में क्लैश हो गई, बिगड़ गई, आपको उसे सँभालने का भी मौका नहीं मिला। अब यदि हम उनकी फीलिंग्स के टुवर्ड्स आएँ कि अभी वो कैसा महसूस करते हैं, तो यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि उनकी चोट अभी भी उतनी ही हरी है और उतना ही दुःख उन्हें वो चोट पहुँचाती है। हो सकता है आपके लिए भी ये फीलिंग वैसी ही हो, अभी भी वैसी ही हो और उनके जाने के बाद आपने किसी को उस लेवल पर आने नहीं दिया हो, पर अभी भी वो चीज़ उन्हें काफ़ी हर्ट करती है, उसकी पेन में वो अभी भी हैं और मेंटली कहीं न कहीं वो उस चीज़ से इतने ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हैं कि आपके लिए अपने मन में जेन्युइन फीलिंग्स रखने के बाद भी वो कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं और शायद भविष्य में लेना भी नहीं चाहते हैं। यदि मैं नाइट ऑफ कप्स के कार्ड की तरफ आऊँ, तो इस व्यक्ति ने अपने हाथ में कप पकड़ा हुआ है। कप में वाटर होता है दैट फ्लोज़, सेम अवर इमोशन फ्लोज़, तो कप या वाटर को हम इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं। इस व्यक्ति ने कप को होल्ड किया हुआ है जिसका मतलब ये होता है कि उसके मन में आपके लिए जेन्युइन इमोशंस हैं, लेकिन अब वो उन इमोशंस को अपने अंदर ही होल्ड करके रखना चाहता है, उसके टुवर्ड्स कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि पहले उस चीज़ से उनको इतनी हर्ट मिल चुकी थी, वो अब वापस उस हर्ट को झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डरते हैं और इस वजह से हो सकता है कि आपके बाद उनकी लाइफ में कोई व्यक्ति आया ना हो, उन्होंने उस लेवल पर जाने का किसी को मौका ही ना दिया हो और वो अभी तक भी सिंगल हों। और इस कार्ड को यदि आप ध्यान से देखो तो इस दीवार में ये 5 पेंटिकल्स या पैसे, कॉइन हम कह सकते हैं, चुने हुए हैं। अब यदि दीवार में कोई पैसे चुने हुए होंगे तो क्या आप उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पर? नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो सेम उनके लिए वही चीज़ हो रही है कि आपसे वो हील भी नहीं कर पाए हैं, मतलब आपके जितनी फीलिंग्स थी उससे वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं और उस चीज़ को ना नेगेटिव तौर पर याद कर रहे हैं, उससे हील होने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, उस घाव को वो कुरेदते रहते हैं, याद करते रहते हैं और वापस अपने आप को दुःख पहुँचाते रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये फीलिंग्स अभी उनके अंदर चल रही हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या आपको वो अपने जीवन में वापस चाहते हैं? खुद तो क्योंकि वो मुझे एफर्ट्स करते हुए नहीं दिख रहे हैं, ना आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। तो पहला कार्ड आता है 9 ऑफ वॉन्ड्स और सेकंड आता है हाई प्रीस्टेस कार्ड। देखिए, जब वो अपने बिल्कुल ट्रू इमोशंस में होते हैं, मतलब रात में सोने के टाइम या मतलब जब ये कि बिल्कुल वल्नरेबल स्थिति में होते हैं, आँख बंद करते हैं और अपने दिल में झाँकते हैं, तब उनके मन में 50% ये रहता है कि वो आपको अपने जीवन में वापस चाहते हैं और शायद उन्हें ऐसा लगता है कि आप आओगे तो चीज़ें बेटर हो जाएँगी, बढ़िया हो जाएँगी। लेकिन जब वो पूरे कॉन्शियस अवस्था में होते हैं, मतलब अपने दिमाग चलाने की अवस्था में होते हैं, प्रैक्टिकैलिटी की अवस्था में होते हैं, तब वो वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि अभी भी मैं बता रही हूँ आपको कि उनकी चोट एकदम हरी है और वो बिल्कुल नेगेटिव तरीके से उसको कुरेदते रहते हैं। मतलब ये नहीं कि पॉजिटिविटी आने दें उसके अंदर, नहीं। तो यदि मैं यहाँ पर कहूँ, तो जब वो डीप ऐसे इमोशनल फेज़ में होते हैं, तब वो ज़रूर चाहते हैं, फिर वो भी 50% लेवल पे कि आप वापस आ जाएँ उनकी स्थिति में। लेकिन जब वो बिल्कुल जागी हुई, चेतन अवस्था में होते हैं, प्रैक्टिकैलिटी से सोच पाते हैं, तब वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप उनके जीवन में वापस आएँ। क्योंकि हम उनके फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं। आपके में चेंजेस हो सकते हैं। क्या आप दोनों का साथ में कोई फ्यूचर है? हम इस कार्ड के थ्रू देखते हैं, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, जो ये बताता है कि ओवरबर्डन्ड और स्ट्रगलिंग लव। देखिए, यहाँ पर भी वही फीलिंग्स हैं कि परेशानी, दर्द, तकलीफ, हीलिंग ना हो पाना, नेगेटिविटी, वही इस कार्ड में भी निकल कर आया है कि बहुत ज़्यादा खुद को नेगेटिव फीलिंग से उन्होंने ओवरबर्डन किया हुआ है और स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हीं फीलिंग्स के साथ। तो ओवरबर्डन्ड और स्ट्रगलिंग लव आया है, जो अगेन कहता है कि मुझे साथ में आप दोनों का कोई कमिटेड या पॉजिटिव फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं कि आप दोनों को क्या चेंजेस आने वाले हैं साथ में या आपको क्या करना चाहिए, हम ये देखेंगे। तो पहला कार्ड आता है वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। सेकंड आता है जग, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। कैटरपिलर का कार्ड आता है जो बताता है थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। देखिए, इसमें ये हो सकता है कि
आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले वेल का कार्ड आता है जो ये बताता है कि यदि अभी आपके पेरेंट्स कुछ चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स, मतलब आपकी शादी तय करना चाहते हैं कहीं पर या कोई रिश्ता देखना चाहते हैं आपके लिए या देखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल उसे कंसीडर करना चाहिए। उसके लिए आप मना मत कीजिए इन सारी चीज़ों की वजह से, या आपके पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस रहे उसका बोझ लेकर आगे मत चलिए किसी भी रिलेशनशिप के टुवर्ड्स या अपने फ्यूचर में, क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बनाएगा जिस जो आपको होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई बार हमें पास्ट को पीछे ही छोड़ देना चाहिए, तब हम हमारे जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, कुछ अच्छा एन्जॉय कर सकते हैं, या जो यूनिवर्स हमारे लिए भेज रहा है उसको अडैप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। तो वेल का कार्ड वही बता रहा है कि आपके फैमिली की आपके रिगार्डिंग कोई विश पूरी हो सकती है, जो लव के तौर पर आपके लिए भी बहुत अच्छी होगी। जग के कार्ड की तरफ हम बढ़ें तो आपके लिए एक बहुत लाइट हार्टेड समय आ रहा है, केयर फ्री टाइम आ रहा है। कहीं न कहीं इन चीज़ों के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आप खुद को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन कर लेते थे और परेशान कर लेते थे। अब आप उस चीज़ से आगे बढ़ पाएँगे, मूव कर पाएँगे, हील हो पाएँगे, ऐसा लव मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, जो आपको बहुत केयर फ्री टाइम देगा। मतलब वो इतने सारे एफर्ट्स आपके लिए पुट इन करेगा कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी उस चीज़ से मूव आउट करने में जिसमें आप काफ़ी लंबे समय से फँसे हुए थे, या जिसकी चोट आपको हमेशा बार-बार लगकर हरा कर देती थी और वापस आप उस फ़ेज़ में चले जाते थे, नेगेटिव फ़ेज़ में चले जाते थे, ओवरथिंकिंग के फ़ेज़ में चले जाते थे। तो अब आपके लिए उस तरफ से केयर फ्री टाइम आ रहा है। लेकिन कोई कब तक एफ़र्ट्स करेगा, राइट? कोई नया व्यक्ति भी यदि आएगा और आप उसके एफ़र्ट्स को रेसिप्रोकेट नहीं करोगे, तो एक टाइम के बाद वो भी भाग जाएगा, चला जाएगा। तो आपको खुद को इतना पॉज़िटिव रखना है कि यदि आपके टुवर्ड्स कोई पॉजिटिव एफर्ट्स कर रहा है या आपको अपने रिलेशनशिप में लाना चाहता है, अपने साथ रिलेशनशिप में लाना चाहता है, तो आप भी एटलीस्ट यदि अपने तरफ से एफर्ट्स ना करो तो उसके एफर्ट्स की कदर करो। तो ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा आपको करना चाहिए। यहाँ पर कैटरपिलर का कार्ड बताता है थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। आपके लिए एक परिवर्तन आ रहा है। आपने एक बहुत लंबे समय निकाल दिया किसी का इंतजार करने में या पुरानी फीलिंग्स में ओवर थिंकिंग करने में, तो अब आपके लिए उसमें परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, लव आपके टुवर्ड्स आ रहा है। या यदि इस रीडिंग को मैं पूरी तरीके से देखूं तो मुझे उस व्यक्ति के टुवर्ड्स या उस व्यक्ति की तरफ से आपके लिए प्रेम आता हुआ नहीं दिख रहा है, ये साथ में कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं दिख रही है। लेकिन ये हमेशा से बहुत विदित रहा है कि आप यूनिवर्स में जितना जो डालते हैं वो दोगुना होकर आपको मिलता है, क्योंकि आपने बहुत प्यार दिया है तो वो दोगुना होकर अब आपको मिलने का समय है। मुझे वो दूसरे व्यक्ति से मिलता हुआ दिख रहा है जो यूनिवर्स आपके लिए भेज रहा है, तो वो चेंज आपके लिए आ रहा है। ये नेगेटिव समय अब आपके लिए बहुत लंबा नहीं रहने वाला है। अब ये चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, बेटर बनाने के लिए। अब मैं देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडलाइन होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए। पहला कार्ड आता है डाइस चेंज। वाओ, अ लॉट लॉट ऑफ चेंज इज कमिंग फॉर यू। यहाँ पर भी चेंज का कार्ड आया था, यहाँ पर भी चेंज का कार्ड आया है। नेक्स्ट हम आपके लिए देखते हैं गाइडलाइन, दैट इज पाम, डेस्टिनी। डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ अलग ही सोच कर रखा है, तो किस्मत के हिसाब से चलने की कोशिश कीजिए। अपने हिसाब से तो आप बहुत चल लिए, खुद को परेशान कर लिए। अब यूनिवर्स को मौका दीजिए कि वो आपके लिए कुछ प्लान कर पाए, कुछ तैयार कर पाए जो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। चेंज आ रहा है, उसको अडेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए, खुद को अलाउ कीजिए हील करने के लिए और एक नया और बेहतर इंसान बनने के लिए। जो अभी तक प्यार देता आया था, अब उसे भी प्यार मिलने का हक है, तो खुद को उस चीज़ से रोकिए मत। कोई नया व्यक्ति यदि आपके जीवन में आना चाहता है, आपकी फैमिली लाना चाहती है, तो वो कहीं न कहीं फैमिली नहीं है, वो यूनिवर्स है जो आपके लिए सब प्लान कर रहा है। तो उनसे मिलिए, खुद को अलाउ कीजिए ये एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो डेस्टिनी का प्लान है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए लव। साथ ही यदि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहाँ से जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, आप में से जिसकी भी ज़ोडिएक साइन सनशाइन या मूनशाइन ये है, या आप में से जिसने भी इस क्रिस्टल ब्रेसलेट को सेलेक्ट किया था,
ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम शुरुआत में सबसे पहले जानते हैं कि आप जिस भी व्यक्ति के रिगार्डिंग या जिस भी व्यक्ति को ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। तो वो कार्ड हम इस डेक के थ्रू निकालेंगे कि वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। तो पहला कार्ड आता है पेज ऑफ कप्स और सेकंड कार्ड आता है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले मैं पेज ऑफ कप्स के कार्ड को एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर कप्स का कार्ड निकल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, कप में वाटर होता है दैट फ्लोज, सेम अवर इमोशन फ्लोज। तो कप या वाटर को हम इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखो तो कप में सिर्फ वाटर नहीं है बल्कि मछली भी है, मतलब एक्स्ट्रा। तो उनके मन में आपके लिए सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग से कुछ बहुत बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं आपसे और मुझे ये सोलमेट काइंड ऑफ बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ बॉन्ड दिखाई दे रहा है। मतलब यदि मैं ऐसा कहूँ कि पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड कोई आपका संबंध हो सकता है तो वो गलत नहीं होगा। मुझे बहुत अफेक्शनेट लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच, और वो अभी भी उस फीलिंग को उस ही लेवल पर आपके लिए महसूस करते हैं। और हो सकता है कि जब आप दोनों साथ में रहे हों या कोई एक बॉन्ड शेयर करते हो, उससे कहीं ज़्यादा फीलिंग्स वो अभी आपके लिए रखते हैं, बहुत डीप फीलिंग्स, और उसको वो अभी भी कैरी कर कर चल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप दोनों को अलग हुए कितना समय हुआ है, या अलग होने के पहले जब नो कॉन्टैक्ट था, या जब प्रॉब्लम्स आई उसके पहले आप दोनों कितने लंबे समय तक साथ रहे थे। लेकिन मुझे एक बहुत लंबे समय का साथ दिख रहा है, बहुत एक लंबी समझदारी और कंपेनियनशिप का साथ दिख रहा है। तो इमोशंस तो भर भर के हैं, वो आपके लिए बहुत जेन्युइन और डीप फीलिंग्स को महसूस करते हैं, रख रहे हैं, अभी भी रख कर चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप दोनों की अभी कोई बात नहीं हो रही है, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो भी उनकी लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आया है। आपको जो उन्होंने प्लेस दी थी, वो प्लेस उन्होंने अभी तक किसी को भी नहीं दी है। आप उस लेवल पर उनके साथ थे, और एक उनके मन में हमेशा से ऐसा था कि ये व्यक्ति से ज़्यादा मुझे कभी कोई नहीं समझ सकता, ना समझ पाया। चाहे आप दोनों टॉम एंड जेरी की तरह एक-दूसरे से लड़ते थे, लेकिन फिर उस लड़ने में भी प्यार था, और वो प्यार को अभी भी फीलिंग्स के तौर पर वो अपने साथ रखते हैं। अब मैं यदि दूसरे कार्ड की तरफ बढ़ूँ, जो कि नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कहीं न कहीं मुझे ये बताता है कि क्योंकि इतना डीप वो आपके साथ लव में हैं, जब वो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल खुद को करते हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये इतनी डीप फीलिंग्स उनको आगे हर्ट ही देने वाली है, परेशान ही करने वाली है। इस वजह से कहीं न कहीं अब वो खुद को सिक्योर करने के मोड में आ गए हैं। मतलब अब वो कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा फीलिंग्स यदि मैं किसी के टुवर्ड्स रखता हूँ और वहाँ मेरा कुछ नहीं हो सकता है, लाइक हमेशा के लिए फॉरएवर वाला बॉन्ड नहीं बन सकता है, तो ये मुझे ही परेशान करेगा। क्योंकि वो फीलिंग्स की वजह से ना कहीं न कहीं वो अपने करियर में फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी चीज़ों में फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ उन्हें काफ़ी मेंटल स्ट्रेस दे रही है, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। तो वो अब खुद को सिक्योर करने के फ़ेज़ में आ गए हैं कि ठीक है, ये मेरी रिलेशनशिप है, थी, या ये मेरी फीलिंग्स है, तो मुझे सिक्योर करके चलना है। मैं उसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। मुझे खुद को सिक्योर करना है ताकि मुझे अब कोई दूसरा व्यक्ति परेशान ना कर पाए, या आपके रिगार्डिंग कोई फीलिंग उन्हें अब ट्रबल ना कर पाए। तो थोड़ा-सा वो सिक्योर मोड पे चल रहा है कि मुझे खुद को बचा लेना है इतने डीप अफेक्शन से। तो ये फीलिंग्स हैं उनकी इस रिलेशनशिप या आपके टुवर्ड्स, या जो भी बॉन्ड आप उन्हें शेयर उनके साथ शेयर करते थे उसके टुवर्ड्स। अब हम नेक्स्ट चरण में देखेंगे कि डू दे वांट यू बैक, और क्या वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। तो उसमें पहला कार्ड निकल कर आता है द एम्प्रेस कार्ड, और सेकंड कार्ड आता है टेन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। देखिए, यदि मैं क्वेश्चन के तौर पर पूछूं कि क्या वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, तो उसका आंसर होगा 100% यस। यस, वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, और इवन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को या जो भी आप दोनों के बीच में बॉन्ड था उसको एक कमिटेड लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, एंगेजमेंट या मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ, और आपको ना वो अपने स्पाउस के तौर पर ही देखते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ के तौर पर ही हमेशा से उन्होंने आपको देखा है, या जब उनकी फीलिंग्स इस लेवल पर पहुंच गई तब आपको उन्होंने वैसा ही देखा है, लाइक फैमिली, बच्चे, अपना एक घर बनाना, उसको सजाना, उसके तौर पर ही देखा है। एम्प्रेस कार्ड मुझे ये बताता है कि वो अभी भी आप दोनों के बीच में जो भी है, या वो जिस फीलिंग को महसूस करते हैं, ज़रूर उसको सिक्योर करके रखना चाहते हैं, खुद को महफूज करना चाहते हैं, लेकिन उसको ग्रो भी करते रहते हैं सोच-सोच कर, और आगे इस रिश्ते को ज़रूर बढ़ाना चाहते हैं, वो ज़रूर आपको अपने जीवन में वापस चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या आप दोनों का साथ में कोई फ्यूचर है?
आप दोनों के बॉन्ड का या साथ का आपस में क्या कोई फ्यूचर है? तो कार्ड निकल कर आता है द एम्परर कार्ड। देखिए यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया और यहाँ एम्परर का कार्ड आया, जो ये बताता है रैशनल एंड लेवल हेडेड लव। ये कार्ड बताता है यस, आप दोनों का साथ में बिल्कुल फ्यूचर है। यदि आप इस लव को कंसीडर करते हैं और इसके टुवर्ड्स एक्शन लेना शुरू करते हैं, तो बिल्कुल इस रिलेशनशिप का आपका उस व्यक्ति के साथ जरूर एक फ्यूचर हो सकता है। आप दोनों एक कमिटमेंट के लेवल पर जा सकते हैं, साथ में फैमिली बना सकते हैं और फैमिली लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। फ्यूचर बिल्कुल जेन्युइन है। और इवन मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप इन व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आप अपने करियर में पर्सनल लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो आप उस चीज़ को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। और यदि चीज़ें उतनी खराब नहीं हुई कि आप इन चीज़ों को मौका दे सकते हैं या उस व्यक्ति को मौका दे सकते हैं, तो आपको ज़रूर ये कोशिश करनी चाहिए और उन्हें वो मौका देना चाहिए। अब हम नेक्स्ट चरण में देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, वॉट यू शुड बी डूइंग। तो पहला कार्ड आता है बॉल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। सेकंड कार्ड आता है हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। नेक्स्ट आता है ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। देखिए ड्रैगन कार्ड की यदि मैं बात करूं तो ये बताता है कि आप खुद को धोखा देने से, खुद को किसी भ्रम में रखने से, सेल्फ डिल्यूजन से बाहर निकलिए, उससे थोड़ा सा सावधान रखिए। आप क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और ओवर थिंकिंग की अपनी एक दुनिया बना लेते हैं और उसमें रहने लग जाते हैं। हो सकता है रात को जब आप सोने चाहते हैं तो आपके दिमाग में एक स्टोरी बनना शुरू हो जाती है और स्टोरी का कोई अंत नहीं होता, उसका आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता। वो क्या कॉज करती है, आपके लिए एक सपनों की दुनिया बना देती है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन आप उस दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं और आपको आखिरी में कुछ भी नहीं मिलता उससे, परेशानी के अलावा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुई, उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। तो उस सेल्फ डिल्यूजन से बाहर निकलिए, उससे खुद को बचा कर रखिए, उसमें घुसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हैमॉक का कार्ड बताता है कि अभी आपको छुट्टी लेने या एक वेकेशन की ज़रूरत है। वो फिजिकली भी हो सकता है, आप किसी जगह पर जाकर वो छुट्टी ले सकते हैं, या मेंटली भी अभी आपको उस डिल्यूजन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मेंटली खुद को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट मत कीजिए, वेकेशन पर भेजिए, छुट्टी लीजिए। और हो सकता है यदि आपसे, तो मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, ये आपको बहुत बहुत मदद करेगा। उसके बाद यदि मैं बोल के कार्ड पर आऊं तो ये बताता है प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यदि आप इस रिलेशनशिप में आते हैं तो आप करियर वाइज, मटेरियलिस्टिक वाइज भी काफी ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। तो वही यहाँ बोल का कार्ड बता रहा है कि इस रिलेशनशिप को यदि आप मौका देते हैं ना, तो जो एनर्जी आप ये ओवर थिंकिंग में गुजार रहे हैं, एक तो उस एनर्जी को आप अपने करियर में शिफ्ट कर पाएंगे, अपने लिए ग्रो करने में शिफ्ट कर पाएंगे, पॉजिटिवली डाइवर्ट कर पाएंगे, और उस व्यक्ति का साथ भी आपको काफी अपर लेवल पर लेकर जाएगा। मैं यदि यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो जिस व्यक्ति के साथ आप आने की सोच रहे हैं या जिनके रिगार्डिंग ये रीडिंग देख रहे हैं, वो अपने करियर में बहुत वेल टू डू होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और जो भी उन्होंने किया होगा वो अपने दम पर किया होगा, या बहुत ज़्यादा एस्पायरिंग होंगे और दूसरे लोगों के लिए, मतलब वो उनसे एस्पिरेशन लेते होंगे, इंस्पायर करते होंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में आने के बाद आपको भी तो मोटिवेट करेंगे ही ना, आपको भी तो बढ़ने में मदद करेंगे ही। तो इस वजह से ये चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं और आपको बिल्कुल इसे कंसीडर करना चाहिए, आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। अब हम एंड में, लास्ट में देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, गाइडलाइन है जो आपको इस व्यक्ति के टुवर्ड्स, खुद के लिए या इस रिलेशनशिप में फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहला कार्ड निकल कर आता है फ्लेमिंगो, फन। और सेकंड कार्ड आता है रेजिलियंस। अब यदि मैं पहले कार्ड की बात करूं तो यहाँ पर फन के साथ साथ 2 नंबर भी दिखाई दे रहा है। 2 नंबर यदि हम न्यूमरोलॉजी वाइज जाएं तो मून का, चंद्रमा का नंबर होता है, जो कहीं ना कहीं इमोशन से रिलेटेड होता है, जो ये आपको बता रहा है कि इमोशनली अभी आपको थोड़ा सा स्टेबल होने की ज़रूरत है, अपने दिमाग को ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा छुट्टी देने की, वेकेशन देने की ज़रूरत है, वो कीजिए और थोड़ा-सा लाइफ में फ़न लेकर आइए। वो इस व्यक्ति के साथ रहकर आपको मिलता है तो भी ठीक है, यदि पर्सनल लेवल पर कोई चीज़ आपको खुशी देती है, तो बिल्कुल वो चीज़ कीजिए, वो काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुश रहेंगे तब आप दूसरे व्यक्ति को खुशी दे पाएँगे या खुशी अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाएँगे, जो अभी के समय के लिए आपके लिए सबसे अहम आवश्यकता है। अब यदि मैं दूसरे कार्ड की तरफ चलूँ तो यहाँ पर कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं। तो
ये बता रहा है कि आपके लिए ग्रोइंग फेज आ रहा है पर्सनल लेवल पर भी और लव रिलेशनशिप के लेवल पर भी। तो उसके लिए खुद को तैयार कीजिए, स्पीड अप कीजिए, अभी थोड़ा शांत रहिए, खुद को ग्रो करने के लिए मौका दीजिए और देखेंगे आप कि कैसे चीज़ें स्पीड में आपके लिए होने लग जाती हैं और आपको कितना अच्छा प्यार का एक तोहफा देकर जाती हैं। तो ये रही आपके लिए गाइडेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ज़रूर अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे और उस पॉजिटिव रिजल्ट्स को एंजॉय कर पाएंगे जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए लव। साथ ही यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहाँ से जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे आपकी नई रीडिंग में। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।